साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को मेरा प्रणाम और स्पेशली स्पीक इनटू दिस माइक। ओके, आई विल स्पीक इनटू दिस माइक। चेक। हरे कृष्णा। ऐसा बोलते हैं आजकल डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद नो कैश ओनली चेक चेक बोलते हैं ना। माइक चेक चेक, माइक में चेक करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू। मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे आकर के प्रभु जी के सामने कुछ कह सकूँ। स्पेशली महाराज जी बैठे हैं, महाराज जी को चरणों में प्रणाम। पर सिंस प्रभु जी हैज़ गिवन मी दिस सर्विस सो आई विल ट्राई टू स्पीक फ्यू वर्ड्स। प्रभु जी ने बहुत अच्छा जो जहाँ से शुरू किया था आज चर्चा के भगवत गीता में कृष्ण है। प्रभुपाद जी का जो रिपोर्टर के साथ जो चर्चा हुआ था कि भगवत गीता में ही है कृष्ण। वेयर इज कृष्ण? कृष्ण इज इन द भगवत गीता। तो यही मैं विष्णुवान प्रभु और मैं बैठे थे, हम बात कर रहे थे कि यही अगर एक बात समझ में आ जाए तो बहुत 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 बड़ी बात है कि भगवत गीता में ही कृष्ण है। और अगर कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण का प्रेम चाहते हैं, जो प्रभु जी ने चर्चा किया, वही भगवत गीता से ही मिलता है। इनफैक्ट भगवत गीता इज अ वे ऑफ लाइफ, इट इज़ अ बुक विच इज़ वे ऑफ लाइफ। अगर व्यक्ति को कोई जीवन जीना है, अच्छा जीवन जीना है, किसी भी रूप से, भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सांसारिक, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक, जो भी किसी भी प्रकार से आपको सफल होना है, तो भगवत गीता में बड़े अच्छे प्रिंसिपल्स की कृष्ण चर्चा करते हैं। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति है उसको भगवत गीता देना ही चाहिए। मतलब भगवत गीता ना देना एक अपराध है। मतलब एक भगवत गीता हर एक को देना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता नहीं देंगे अगर हम किसी को तो मतलब एक प्रकार से हम उसका सुख छीन रहे हैं, हम उसका सुखी होने का अधिकार समाप्त कर रहे हैं। हम उसको चाहते नहीं वो खुश हो। आप चाहते हो कोई खुश ना रहे, उसको भगवत गीता मत दो। आप चाहते हो वो खुश रहे जीवन में, उसको भगवत गीता दे दो और उसको लेके आइए भगवत गीता के प्रोग्राम्स में। क्योंकि जीवन में जैसे देखिए, एक बात तो पक्का है कि इधर आज यहाँ से कौन अपने घर पहुँचेगा किसी का भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि जीवन तो बिल्कुल ही टेम्पररी है एकदम। मतलब इसमें कौन कौन जाएगा, घर पहुंच जाएगा, कोई गारंटी नहीं है किसी के पास भी। कौन पहुंचेगा, मैं पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, नो गारंटी। थोड़ा ही लाइफ है और जितना भी है वो लंबा हो जाए अच्छी बात है, लेकिन अगर हम भगवत गीता के अनुसार जीवन जीते हैं ना, तो जैसे प्रभु जी ने बताया ना कि जो छोटा छोटा वो केमिकल का रिएक्शन होता है और थोड़ा थोड़ा सा ऐसा समोसा खाया, थोड़ा सा एक टेस्ट आया लाइव। तो ये जो है ये सब शरीर के स्तर पे हैं, और जो भगवत गीता, जो भगवान का जो प्रेम है वो आध्यात्मिक स्तर पे है। तो ये ना मैच नहीं हो पाता। जरा एक बारी हाथ ऊपर लाए, ऐसा ऐसा हाथ लाए, ऐसा ऐसा बोलिए। मैच नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? ये आध्यात्मिक है, ये भौतिक है, तो थोड़ा कम हो नहीं पा रहा है। ऐसा मतलब ये ऊपर है, ये नीचे है, तो मतलब खांचे में फिट नहीं होता है। सारा दिक्कत वही है। तो therefore भगवत गीता विल हेल्प अस क्विकली इमीडिएटली रियलाइज, मतलब प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम, तुरंत एकदम। तब कोई लंबा प्रोसेस भी नहीं है, देर का। बताया ना प्रभु जी ने, खोलो गीता तुरंत प्रश्न का उत्तर मिलता है। सो इट्स अ बुक ऑफ FAQ, क्वेश्चन एंड आंसर। और मैं तो आपको अपना छोटा सा एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं, मैं सब में गीता के बारे में बात करता हूँ। वो थोड़ा पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, उनको बहुत लाभ होता है।
कई बार हम लोग ही भक्ति में थोड़ा आगे जाते हैं तो कभी कभी भगवत गीता पीछे छोड़ देते हैं। हमारे गुरु महाराज इसीलिए सबसे बार बार कमिटमेंट लेते हैं कि आप गीता पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो भगवत गीता मतलब एक है कि इसमें हर प्रकार की स्किल्स की चर्चा करी है। जैसे अर्जुन शुरू में मना कर रहे थे, भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे सामने गुरुजन है, परिजन है, मैंने उनके साथ कभी वाक युद्ध नहीं किया, अस्त्र शस्त्र से उनकी हत्या कैसे कर दूं, संभव ही नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। आवाज आ रहा है ना, साफ आ रहा है आवाज सबको? मैं युद्ध नहीं करूंगा। वहां नहीं आ रहा आवाज? अच्छा, थैंक यू। सो मतलब कृष्ण लेकिन पहले अध्याय में कुछ बोले नहीं, अर्जुन बोलते गए, कृष्ण सुनते रहे। जरा हाथ आगे लाइए, अर्जुन बोलते गए, ऐसा एवरीबॉडी कम ऑन, अर्जुन बोलते गए लेकिन कृष्ण सुनते रहे। तो भगवत गीता जो हुई थी वो थोड़े कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में थी। वुड यू एग्री विद मी? यस, नो? नो, युद्ध भूमि में हुई थी, कंफर्टेबल नहीं था एटमॉस्फेयर। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में थी, वहां कुछ कंफर्ट नहीं था। लेकिन वहां पे भी कृष्ण, इमेजिन कोई छोटा बच्चा आपके परिवार में होता है, वो करंट के लिए उंगली डाल देता है किसी स्विच बोर्ड में, आप एकदम घबरा के उसको वापस खींच लेते हैं। पर उधर करंट नहीं, उधर तीर लगा और गए। लेकिन कृष्ण बोल सकते थे, देखो भाई अर्जुन ऐसा है, शाम को कमरे में डिस्कस कर लेंगे, आज युद्ध कर लो। लेकिन ऐसा नहीं, कृष्ण ने सुना, उनको ध्यान से सुना। इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, ही हैड दोज कैपेसिटी ऑफ रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। अभी अर्जुन को वो बोल सकते थे, देखो भाई कृष्ण, देखो भाई अर्जुन ऐसा है, ये तो बहुत दिनों से डिस्कशन हो रहा है, 11th आवर में आके अब तुमने वापस मना कर दिया कि अब नहीं युद्ध करेंगे। भाई आपको पहले से ही पता था लड़ाई होनी है, आज ओपोनेंट कंपटीशन के बारे में आपको पहले से पता था। लेकिन कृष्ण फिर भी सुनते रहे। अब संसार में ठीक बात है, प्रभु जी ठीक बता रहे हैं कि लोग कहते हैं कि भाई चेक, लोग कहते हैं कि वॉल्यूम दीजिएगा, लोग कहते हैं कि अभी इतना क्यों युद्ध कराया अर्जुन से, किस लिए किया, अर्जुन ठीक कह रहे थे, गलत कह रहे थे, अर्जुन ठीक कह रहे थे, लोग ऐसा बोलते हैं। सही बात है, लेकिन अगर हम उसको संसार के ही उदाहरण से देखें, संसारी उदाहरण से भी एक बारी चेक करें, तो अगर कोई कंपनी के अंदर कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ बदतमीजी कर देता है, अगर कोई मतलब दुर्व्यवहार कर देता है, तो उसको सजा मिलती है। अब अगर वो दुर्व्यवहार उसी कंपनी के चेयरमैन का रिश्तेदार करे, तो उसको सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि गलत तो गलत है। अब अर्जुन का भी यही प्रॉब्लम था। अर्जुन अगर राजा है, उसकी प्रजा में कोई स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करता है, लूटपाट गलत काम करता है, उसको तो सजा देंगे। लेकिन वही दुर्व्यवहार आज उनके भाई कर रहे हैं, तो कह रहे हैं सजा नहीं देनी चाहिए। तो वो उनके भाई थे, तो भाई का देख करके अटैचमेंट आ गया था उनको। पर जो जरूरी है, जो करना चाहिए वो करना ही चाहिए। तो कृष्ण फिर भी बोले नहीं, ही केप्ट ऑन लिसनिंग। तो देखिए, आज अगर ग्रोथ चाहिए तो टेक्निकल स्किल ज्यादा ग्रोथ चाहिए, मैनेजरियल स्किल, अनलिमिटेड ग्रोथ चाहिए तो पीपल स्किल, विच वी हैव लर्न फ्रॉम कृष्ण's बिहेवियर इन भगवद गीता। पीपल स्किल होता है ना, तो आप डिफिकल्ट सिचुएशन में डिफिकल्ट लोगों को लेकर के भी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इस्कॉन का एक बड़ा टेम्पल, एक सेंटर, एक कांग्रीगेशन, एक भक्ति वृक्षा, एक प्रोजेक्ट, एक अच्छा लीड कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को बड़ा कर सकते हैं। तो पीपल स्किल कृष्ण ने अपने उदाहरण से यहाँ पे सिखाए। देखिए, अगर किसी के पास एप्पल का मोबाइल फोन है, इधर एप्पल का मोबाइल फोन somebody has, आप दिखाएंगे एक बारी फोन मुझे? अभी ये देखिए, ये एक एप्पल का स्मार्टफोन है, मस्ट बी एन एक्सपेंसिव फोन। अब ये एप्पल के फोन को चार्जर साथ में लेके चल रहे हैं, लेकिन अगर इसको हम सैमसंग के चार्जर से चार्ज कर लें, अगर सैमसंग के चार्जर से चार्ज करें, चार्ज हो जाएगा? थोड़ा जोर से डालेंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा? आर यू श्योर? लेकिन एकदम जोर से डाल दो तो फिर तो हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि कनेक्टर चाहिए। एक 20 रुपए का कनेक्टर आता है, वो केबल के आगे लगा दें, तुरंत अंदर जाएगा, फट से कनेक्ट हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो कनेक्टर ना मेरा नहीं होता, सामने वाले का होता है। हमारे को सामने वाले का कनेक्टर पहचानना बड़ा जरूरी है। जब सामने वाले व्यक्ति का कनेक्टर समझ जाएंगे तो वो एक बार कनेक्ट हो जाएगा, फिर चार्ज हो जाएगा। कृष्ण पहले अध्याय में कनेक्टर समझ गए थे, फिर 17 अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को चार्ज कर दिया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कनेक्टर अपना नहीं, सामने वाले का। लेकिन ना पैटर्न बन जाते हैं हमारे, हम अपने ही कनेक्टर में चलते रहते हैं। हाथ आगे लाइए, पैटर्न खराब हो जाता है। एवरीबॉडी कम ऑन, क्या हो जाता है? यू नो व्हाट आर पैटर्न्स? जैसे इंद्र को श्राप मिला था, उनके गुरुदेव ने उनको सम्मान ना करने के कारण तो उनको शुकर की योनि मिली, वो आए, उनका पैटर्न स्ट्रांग हो गया। उसके बाद जब ब्रह्मा जी लेने आए तो वापस जाने को मना कर दिया, मेरे वाइफ, मेरे बच्चे, यहाँ पे मल मूत्र सब ठीक है, मैं सेटल हो गया हूँ। ऐसा ही सबके पैटर्न्स बन जाते हैं। जरा हाथ आगे लाइए, क्या बन जाते हैं?
कुछ पाने के लिए कुछ नहीं खोना पड़ता, कुछ करना पड़ता है। ये पैटर्न बन गया है कि नहीं है? ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स बन जाते हैं, पर आपको एक बात पता है, डर के आगे जीत नहीं होती, दर्द होता है। ये माउंटेन ड्यू ने पैटर्न बना दिया है कि नहीं? ये बहुत सारे पैटर्न्स बन गए हैं। अब ये जैसा जैसा पैटर्न बनता है वैसा वैसा बिहेवियर हो जाता है। आइए विद मी, हाँ, हरी बोल। जैसा जैसा पैटर्न बनता है वैसा वैसा बिहेवियर है। तो डिवोटीज कभी कभी अपना पैटर्न पुराना बन जाता है और बस फिर वैसा ही चलते रहते हैं। तो कृष्ण भगवत गीता पढ़ने पे आप अपने पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते हैं, रीडिफाइन कर सकते हैं और एक मिशनरी स्पिरिट में सेवा ले सकते हैं। जब तक कोई मिशनरी स्पिरिट में सेवा नहीं होगी ना, डिस्ट्रैक्शंस बहुत तंग करेंगे लाइफ में। एक बात है, प्रभुपाद जी के मैंने लीलामृत में समझा कि जब व्यक्ति मिशनरी स्पिरिट से सेवा करता है ना, उसको कोई डिस्ट्रैक्शन तंग नहीं करता है। और जब व्यक्ति का मिशनरी स्पिरिट नहीं रहता ना, वो कंफर्टेबल रहता है और उसके पुराने पैटर्न्स में रहता है, उसको सब छोटा छोटा भी कोई छेड़ दे तो तंग हो जाता है बहुत जल्दी। इसलिए ये मिशनरी स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप सेवा कर रहे हैं मंदिर में, पिक इट अप एज अ मिशन इन लाइफ। एक ऐसा मिशन ले लीजिए, थोड़ा सा मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड मिशन जब डिवोटी का डेवलप होता है तो उसके लिए आध्यात्मिक जीवन बड़ा आसान हो जाता है। आपको पता है गाय दूध देती है, यस नो? जोर से यस नो? नो, निकालना पड़ता है दूध। गाय दूध नहीं देती है, गाय का दूध निकालना पड़ता है, पर पैटर्न बना हुआ है कि गाय दूध देती है कि नहीं है? तो गाय दूध देती है, यस नो? लाउड लाउड, गाय दूध देती है, यस नो? नो, निकालना पड़ता है। ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन अपने आप नहीं चलता है, थोड़ा उसमें मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा प्रगति करने के लिए प्रयास एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं। एक बार और, गाय दूध देती है, यस नो? मुर्गी अंडा देती है, यस नो? वो देती है, उसमें जबरदस्ती नहीं कर रहा, उसमें करेंगे प्रॉब्लम हो जाएगा, वो खुद ही देती है। इसलिए जीवन में ना हर जगह जबरदस्ती नहीं की जाती है कि नहीं? कई जगह पे आशीर्वाद लिया जाता है, अपने आप मिल जाता है। तो मतलब वी कैन नॉट डेवलप पैटर्न अगेन। तो जल्दी जल्दी पैटर्न बन जाते हैं। आपने देखा कैसे बात करते ही पैटर्न बन गया, हाथ आगे लाइए पैटर्न बन जाता है। क्या बन जाता है? तो ये जो पैटर्न है यही हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को कभी कभी खराब कर देते हैं। वो पैटर्न बनाए रखने के लिए जो भक्ति जो है ना, वो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी पीछे मैं इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन। मैं पीछे एक व्यक्ति हैं कॉल आचार्य बालकृष्ण, आपने सुना होगा, बाबा रामदेव के साथ उनके पार्टनर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है उनकी कंपनी में। तो उनसे भी चर्चा हुई। ही हैज बिकम 8th रिचेस्ट मैन इन इंडिया। वो हिंदुस्तान के 8वें सबसे रईस इंसान बन गए। 70,000 करोड़ की नेटवर्थ के साथ 10,500 करोड़ का टर्नओवर। पिछले 10 साल में उन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर का लीवर तोड़ दिया है। उन्होंने मतलब बहुत तेज आगे बढ़े हैं बिजनेस में। उनसे मैंने एक चीज देखी उनकी भी लाइफ में, और सब डिवोटीज जो अच्छे मैंने देखी उनकी लाइफ में, एक चीज देखी है, स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन। जब भी कोई अच्छी कथा सुनते हैं ना, एक लेसन लेके तुरंत इंप्लीमेंट कर देना चाहिए, तभी पैटर्न ब्रेक होता है। जितनी तेजी से इंप्लीमेंट करें, मैं उनसे मिला तो वो कहते हैं मेरी सफलता का एक ही राज है, डिसीजन बहुत तेज ले लो, बहुत जल्दी ले लो, फटाफट काम करो, रिव्यू करो, फटाफट आगे बढ़ो, बहुत पीछे नहीं रहना लाइफ में। सिमिलरली मैं देखा डिवोटीज भी, जो अच्छे डिवोटीज जिनसे मैं मिला, दे आर वेरी गुड इन टेकिंग क्विक डिसीजन। जैसे ही कोई अच्छी चीज कथा सुनी, लेक्चर सुनी, उसको तुरंत इंप्लीमेंट कर दिया। जितना तेज इंप्लीमेंटेशन होगा ना, उतना तेज पुराना पैटर्न चेंज होगा, नया लाइफ रिन्यू कर सकेंगे, हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ेंगे। स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन, कैन यू से दैट प्लीज? स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन, वन मोर टाइम, कम ऑन। स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन। कितनी तेज हरी कथा में कुछ इंपॉर्टेंट एक लेसन उठाया, कुछ एसेंस उठाया, उसको तुरंत इंप्लीमेंट कर दिया। केवल सुनने से लाभ नहीं होगा, इंप्लीमेंट करने से ही असली लाभ होता है। सुनने से भी लाभ होता है, लेकिन इंप्लीमेंट करने से लाभ तुरंत बहुत तेज होता है, बहुत तेज प्रगति करती है। तो कुछ डिवोटी सेल्फ स्टार्ट होते हैं, कुछ पुश स्टार्ट होते हैं। अपने को क्या बनना है, सेल्फ स्टार्ट या पुश स्टार्ट? सेल्फ स्टार्ट। तो सेल्फ स्टार्ट आप कैसे बन सकते हैं? इन स्टेइंग इन ग्रेट एसोसिएशन बाय रीडिंग भगवद गीता, ABCDE फॉलो करके, कंटिन्यूअस एसोसिएशन। तो लेकिन एसोसिएशन में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आप जो भी आज हैं वो अपने आसपास किन 5 भक्तों के साथ उठते बैठते हैं उस पर निर्भर बहुत करता है। किसके साथ आप उठते बैठते हैं, किसके साथ आप सुनते हैं, किन की कथा सुनते हैं, किनके साथ आप एसोसिएशन करते हैं, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। हाँ, देखिए कुछ लोग थोड़ा शकुनी टाइप संस्कार के होते हैं, है कि नहीं है, और कुछ लोग थोड़ा आप देखेंगे डिवोटीज होते हैं। सो यू टू रियली कम आउट ऑफ दोज पीपल हु आर नॉट हैविंग राइट संस्कार, क्योंकि बहुत तुरंत असर पड़ता है। आप भौतिक लाइफ में भी जिन 5 के बीच में हैं, उनमें आपको सबसे ऊपर होना चाहिए कि नीचे होना चाहिए? सबसे ऊपर। अगर आप सबसे ऊपर हैं तो फंस जाएंगे। सबसे नीचे रहने से जो ऊपर वाले से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं। सो डिवोटीज में भी वी शुड टेक अ लॉट ऑफ एसोसिएशन फ्रॉम सीनियर डिवोटीज जितना हो सके। कई बार हम लोग पुराने प्रीचर होते हैं, जूनियर्स के साथ समय बिताते हैं, तो जितना ज्यादा समय साथ साथ अपने सीनियर्स के साथ बिताते हैं ना, तुरंत उनका संस्कार मिल जाता है। सो
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सही भक्तों से निवेदन करके शांति बनाए रखिए। आप हरि कथा में डिस्टर्बेंस मत कीजिए। तो पैटर्न्स को चेंज करने के लिए तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग जानना चाहेंगे? तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है जो एक पैटर्न को बदलने में बहुत काम आती हैं। इस ABCDE को अप्लाई करने की तीन चीजें ये, मतलब अब करना तो वही ABCDE है हमेशा, भक्ति बहुत सरल है, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए तीन चीजें हैं। पहला चीज इंपॉर्टेंट क्या है जो मैंने अभी शेयर किया, पिलर ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस, अपने आसपास कभी भी खराब रेफरेंस मत ढूंढिएगा। हमेशा जिधर भी आप होंगे कभी कभी कुछ ना कुछ गलत रेफरेंस हम सबको मिलते रहते हैं, गलत एग्जाम्पल्स मिलते रहते हैं और सही एग्जाम्पल्स मिलते रहते हैं। जितना जल्दी सही एग्जाम्पल को पकड़ लेते हैं उतना जल्दी पैटर्न चेंज होता है। जितना जल्दी, क्योंकि आपके आसपास अच्छी चीजें भी होंगी बुरी भी होंगी, क्यों कौन से रेफरेंस को कैच करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे मान लीजिए एक एथलीट है, पहली बार उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 400 मीटर उसने 50 सेकंड में कर लिया। अगली बार 400 मीटर 50 सेकंड में 10-15 लोग और भी कर लेंगे जल्दी 2-3 साल में, क्योंकि रेफरेंस मिल जाता है। हाँ, ये हो सकता है, ये किया जा सकता है। अगर किसी भक्त ने एकादशी पे 192 माला का जप किया तो देख के लगता है हाँ ये किया जा सकता है, ये रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। इट इज पॉसिबल, आई विल आल्सो ट्राई माय बेस्ट। प्रभु जी से इंस्पिरेशन लेता हूं, उनसे आशीर्वाद लेता हूं। If somebody distribute 10,000 भगवत गीता, 50,000 भगवत गीता, ये रेफरेंस बन जाता है। हाँ, ये हो सकता है। लेकिन somebody who goes out is not able to distribute, don't take that as a reference. रेफरेंस सही सिलेक्ट करना एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज, बहुत ही बड़ा स्किल होता है ये। जो डिवोटीज बिल्ड कर जाते हैं वो जल्दी 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 अच्छे संस्कार बिल्ड कर जाते हैं। आपके आसपास सारे प्रकार के रेफरेंस होंगे, सब प्रकार के रेफरेंस होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम कौन से रेफरेंस को सिलेक्ट करते हैं, किस रेफरेंस को चूज करते हैं, किसको इग्नोर करते हैं। गलत रेफरेंस को तुरंत इग्नोर करें, सही रेफरेंस को तुरंत सिलेक्ट करें। और अगला पॉइंट है, मान लीजिए आपके आसपास कई भक्त कहते हैं हमारे आसपास कोई अच्छा रेफरेंस है ही नहीं प्रभु जी, हमारे तो आसपास सारे ही खराब ही रेफरेंस है और बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। सेकेंड पिलर है इंटरप्रिटेशन। फिर कुछ भी हो रहा है उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं आप, कितना अच्छे से इंटरप्रेट कर पाते हैं। इंटरप्रिटेशन बहुत पावरफुल वर्ड है, बड़ा शक्तिशाली वर्ड है। मैंने 4 साल में इस मंदिर में रहा हूं, ये मेरे घर है ये मंदिर। मैं प्रभु जी के सानिध्य में काफी कुछ, सब कुछ प्रभु जी के सानिध्य में ही सीखा मैंने। देखिए, एजुकेशन सिस्टम आज देश का बिल्कुल बेकार हो चुका है। एसोचैम की रिपोर्ट के हिसाब से जो देश में MBS कर रहे हैं स्टूडेंट, कोई MBA अगर कर रहा हो तो मतलब समझ लीजिए लगभग टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि 93% स्टूडेंट्स या तो अंडर एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं MBA करने के बाद। इंजीनियर्स, हमारा देश जितनी रेट पे ग्रो कर रहा है उससे ज्यादा रेट पे इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे देश में, जो कंज्यूम नहीं हो पा रहे हैं। हमारा देश जिस रेट पे ग्रो कर रहा है उससे ज्यादा रेट पे MBAs प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि देश में कंज्यूम नहीं हो पा रहे। तो अगर एक्चुअली मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी है तो भगवत गीता पढ़नी चाहिए। भगवत गीता में डॉक्टर स्टीफन कॉवी पब्लिकली बोल के गए, उनकी 2 मिलियन किताबें इंडिया में बिकी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये एक मोटिवेशनल किताब है। लेकिन वो सब जगह बोल के गए, ISB हैदराबाद में आए थे, बोले कि मैंने सातों के सातों हैबिट्स भगवत गीता से ली है, पर मैं सफल इसलिए हूं क्योंकि हिंदुस्तान के लोग गीता नहीं पढ़ते, मेरी किताब पढ़ते हैं। तो इसलिए ये एक्चुअली दुख की बात है, ये खुशी की बात नहीं है, ये थोड़ी दुख की बात है कि भगवत गीता, देखिए अच्छी बात है स्टीफन कॉवी ने ये बात मान तो ली, कम से कम उसकी ईमानदारी है, उसने मान तो ली, लेकिन हमें ये लर्निंग लेना चाहिए। तो ये पॉइंट है इंटरप्रिटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कि आपके आसपास कुछ भी चल रहा है। एक व्यक्ति के पिता की मृत्यु हो गई, वो बोला मैं सब बर्बाद हो गया, दूसरा बोला नहीं मैं और जिम्मेदार हो गया। एक भक्त से अचानक कुछ गलती हो गई, वो बोला अब मेरा फॉल डाउन हो गया, मैं खत्म हो गया। दूसरा भक्त बोला नहीं नहीं नहीं, अब मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई, वापस सिंसियरली फिर से प्रयास करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा। आपके आसपास जो भी कुछ किसी ने आपके साथ में बुरा बोला, किसी ने आपका अपमान किया, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, आप क्या इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। इंटरप्रिटेशन बड़ा पावरफुल वर्ड है, मैं दोबारा इस पे एम्फेसिस डाल रहा हूं, बड़ा शक्तिशाली शब्द है। आप क्या इंटरप्रेट करते हैं तो आसपास की परिस्थितियों को, इसलिए परिस्थिति पे फोकस नहीं करता हमेशा। मैं क्या बताता हूं, किस पे करना है? लवली, थैंक यू वेरी मच। मनस्थिति पे। तो मनस्थिति में आता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन एक इतना शक्तिशाली शब्द है कि हमने कई लोगों को देखा जीवन में जो बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाते, लेकिन क्योंकि इंटरप्रिटेशन ठीक कर पाए अच्छे भक्तों के संग में। अब इंटरप्रिटेशन आप कहां सीखेंगे? एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, जो इंटरप्रेट करना जानते हैं।
एक सिचुएशन को इंटरप्रेट करना जानते हैं। हाउ डू यू फाइंड आउट द ग्रेट थिंग्स? डोंट सी थिंग्स वर्स देन दे आर, पहला स्टेप। ट्राई टू सी थिंग्स एज दे आर, दूसरा स्टेप। ट्राई टू सी थिंग्स बेटर देन दे आर, तीसरा स्टेप। ये बेस्ट है अगर इधर तक पहुंच सके। जैसा कि हम महाभागवत भक्तों के बारे में सुनते हैं, जो उत्तम अधिकारी होते हैं, वो सब में ही भगवान के की शुद्ध भक्ति सब में देखते हैं, मतलब वो देख रहे हैं ऑलरेडी के सब मोस्ट एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे है। वो हाईएस्ट इंटरप्रिटेशन है, वो हाईएस्ट, वो आएगा कहां से? स्पिरिचुअल फाउंडेशन से आएगा। अंदर से दुखी है, इंटरप्रिटेशन जबरदस्ती नहीं होगा, तो स्पिरिचुअल फाउंडेशन होता है, एसोसिएशन। तो ये हो गए दो। पहला क्या था? रेफरेंस। दूसरा था, तीसरा है एक्शन। खाली बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, फटाफट सेवा में लग जाना चाहिए। जितना सेवा में लगेंगे संस्कार अपने आप बदलेगा, है ना। बैठे रहने से बात नहीं बनेगा। तो तीन चीजें हैं। पहला कि आप रेफरेंस ढूंढिए, आसपास कौन अच्छा है उसका रेफरेंस। महाराज बता रहे थे अपने लेक्चर में, एक बूंद गिरती है पत्थर पे, टप 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 टप। वो बूंद बड़ी कमजोर है, फैल जाती है। पत्थर पे गिरती है, फैल जाती है, पत्थर पे गिरती है, फैल जाती है। लेकिन वही बूंद गिर गिर के उस शिला को दो टुकड़ों में अलग अलग कर देती है। सततम में बड़ी ताकत है। अगर अच्छा चल रहा है तो भी सततम, नहीं चल रहा है तो भी सततम, बहुत अच्छा लग रहा है तो भी सततम, नहीं चल रहा है तो भी सततम। ये रिचुअल्स बड़े पावरफुल होते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं रिचुअल्स को एक नेगेटिव कॉनोटेशन में भी ले सकते हैं, लेकिन रिचुअल्स में बड़ी ताकत होती है। ये कठिन समय में हमें बचा ले जाते हैं। जब डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, यही रिचुअल्स ही हमारे को बचाते हैं। मान लीजिए आपका रिचुअल है कि आपको 1 घंटा रोज शास्त्र पढ़ना ही पढ़ना है। अब आपका मन नहीं कर रहा तो भी पढ़ रहे हैं, मन कर रहा है तो भी पढ़ रहे हैं। अगर कभी कठिन परिस्थिति होगी, ये रिचुअल शास्त्र पढ़ने का बचा जाएगा। रिचुअल, देखिए, रिचुअल से स्पिरिचुअल जाना आसान हो जाता है, लेकिन अगर रिचुअल नहीं बनाना, नियम रिचुअल अगर ये नहीं बना, तो फिर धीरे धीरे बार बार चीजें छूट जाती हैं, खराब हो जाती हैं। सो आई थिंक ये पैटर्न्स ब्रेक करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो मैं सोच रहा था कि रिचुअल अगर डिवोटीज अपने साथ में कुछ कसम उठा लें कि भाई आज के दिन मैं क्या सेवा लूंगा 1 साल के। देखिए, मोर देन 95% न्यू ईयर रेजोल्यूशंस आर ब्रोकन लेटेस्ट बाय 15 जनवरी। 15 जनवरी तक 95% न्यू ईयर रेजोल्यूशंस खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई रिचुअल पिकअप कर लेता है डिवोटी, वो उसको बहुत मदद करता है। अपने काउंसलर से, अपने शिक्षा गुरु से, सीनियर डिवोटी से पूछेंगे, प्रभु जी मुझे प्रगति करने के लिए क्या रिचुअल पिकअप करना चाहिए। उनसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, उनके साथ समझिए कि क्या रिचुअल पिकअप करना चाहिए। ये बेसिक्स है, मैं आई एम नॉट डिस्कसिंग टू मनी, मतलब कोई बहुत हाई फाई फिलॉसफी नहीं। अगर रिचुअल होते हैं ना, तो आप कहीं पे भी हैं, वो रिचुअल एक फेंसिंग क्रिएट कर देते हैं आपके लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, बचाए रखने के लिए। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ब्रेन वॉशिंग बहुत हो रही है। डू यू नो ब्रेन वॉशिंग क्या होता है? आज सबसे बड़ा, अगर भौतिक रूप में आपको प्रगति करनी है, मैं अभी आध्यात्मिक बात नहीं कर रहा, संसारी रूप से प्रगति करनी है, तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? टीवी को बेच देना चाहिए घर से। अगर किसी भी व्यक्ति को जीवन में प्रगति करनी है, बहुत बड़ा व्यापारी बनना है, प्रोफेशनल बनना है, पढ़ाई करनी है, और अगर आध्यात्मिक रूप से करनी है तो और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टीवी ना एक ब्रेन वॉशिंग बॉक्स है। आपको पता है $1200 बिलियन का एडवर्टाइजिंग बजट है। हम लोग तो सब चीजों पे नजर रखते हैं, हमको पता रहता है। मैंने 7 साल से टीवी नहीं देखा, लेकिन 7 साल से मेरे को कोई भी एक भी व्यक्ति ये नहीं बोल पाया कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा आपकी नॉलेज में कोई कमी है। जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं देश में, उनके सारे टॉप मैनेजमेंट को मैं ट्रेनिंग देता हूं उनके बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, लेकिन टीवी अगर मैं देख रहा होता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए बाजू वाले डिवोटी से बोलिए, प्रभु जी हरे कृष्णा, आज ही टीवी बेच दो। हाँ, दैट्स वेरी गुड। हाँ जी, आज ही टीवी बेच दो, क्योंकि ये मतलब टीवी पैटर्न खराब कर देगा। क्या करेगा? टीवी पैटर्न। टीवी मत देखिए, मतलब बहुत मुझे हैरानी होती है, आज भी लोग टीवी देख रहे हैं। आज के जमाने में टीवी तो वैसे भी कोई नहीं देखता। बुद्धिमान लोग तो वैसे भी कभी टीवी नहीं देखते। टीवी तो वही एवरेज व्यक्ति देखता है। और मतलब आप मटेरियल लाइफ में भी किसी भी बड़े इंटेलिजेंट आदमी से मिल लीजिए, वो टीवी नहीं देखता होगा। टीवी तो केवल बेवकूफ लोग देखते हैं, मतलब जो बिल्कुल ही समझ लीजिए इनका एवरेज इंटेलिजेंस है ना, वो टीवी देखते हैं व्यक्ति। टीवी तो मतलब बहुत, मैं तो किसी भी कंपनी में जाता हूँ सीधा बोलता हूँ, शर्म आनी चाहिए टीवी देखते हो, है कि नहीं है? मतलब टीवी कौन देखता है? टीवी केवल एक मूर्ख व्यक्ति देखता है, क्योंकि ब्रेन वॉशिंग हो रही है वहां पे। देखिए, आज कॉर्पोरेट जो है ना, दुनिया भर की कंपनी, वो प्रोडक्ट अच्छा करने में पैसा नहीं लगा रहे, वो एडवर्टाइजिंग, सेल्स, मार्केटिंग में पैसा लगा रहे हैं। वो खराब प्रोडक्ट को मार्केटिंग करके आपको बेचना चाहते हैं, ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। $1200 बिलियन, कितना होता है $1200 बिलियन? आप कम से कम 50 देश खरीद सकते हैं $1200 बिलियन में। You can buy about 50 countries and that's the advertising budget। क्यों ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं आपका? अब देखिए, ब्रेन वॉशिंग तो होएगी, कहीं ना कहीं तो होएगी। तो आप सिलेक्ट कर लीजिए कहां करानी है आपको ब्रेन वॉशिंग। आप चूज करिए, ब्रेन वॉशिंग पक्का होएगी, किधर ना किधर होएगी।
आप सिलेक्ट कर लीजिए कहाँ पे कराएंगे, भागवतम में कराएंगे, भगवत गीता में कराएंगे, किधर कराएंगे। गेट योर ब्रेन वॉश्ड प्रॉपरली, नहीं तो दिक्कत ही रहेगा। सो ब्रेन वॉशिंग इज नीडेड। ब्रेन वॉशिंग कहाँ होगा? अच्छे एसोसिएशन में होगा। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है, पर एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहता हूं कि अर्जुन और कृष्ण एक बार, क्षमा चाहता हूं, अर्जुन और दुर्योधन एक बार कृष्ण से चर्चा कर रहे थे। तो दुर्योधन को पहला ऑप्शन मिल गया था डिस्कशन में। बोला, भाई दुर्योधन आप बताओ, नारायणी सेना ले लो या मेरे को ले लो, क्या चाहते हो? दुर्योधन ने पूछा, भगवान मेरी तरफ से लड़ाई करोगे? बोले, मैं लड़ूंगा नहीं। आप मेरे से 1 मिलियन सोल्जर्स की आदि रथी महारथी सब है, यू कैन टेक माई नारायणी सेना, है ना, मैं नहीं लड़ूंगा। तो दुर्योधन बोले, ठीक है भगवान, नारायणी सेना दे दो, जब आप में लड़ना ही नहीं है आप अर्जुन की तरफ चले जाओ। अर्जुन से पूछा, भाई आपका क्या विचार है? बोले, भगवान आप मिल गए, सब मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी, मेरे को आप ही चाहिए थे, अच्छा हुआ दुर्योधन नारायणी सेना ले गए। देखिए एक बात है, किसी व्यक्ति के पास ताकत है, पैसा है, सेना है, लेकिन अगर भगवत गीता का ज्ञान नहीं है ना, वो सब चला जाएगा। और किसी व्यक्ति के पास ताकत नहीं है, पैसा नहीं है, सेना नहीं है, भगवत गीता का ज्ञान है ना, वो सब तो आएगा, भगवान का भक्ति भी आएगा। सो देयरफॉर भगवत गीता इज नीडेड, है कि नहीं है? सब कुछ जो दुर्योधन के पास वो 1 मिलियन एक्स्ट्रा सोल्जर्स की सेना थी, वो सब कुछ वापस इधर से इधर फिर से शिफ्ट हो गया, फिर अर्जुन के पास आ गया। सो वी गॉट टू अंडरस्टैंड अल्टीमेट द ग्रोथ विल हैपन नॉट विद एनीथिंग एल्स बट विद भगवत गीता। कोई भी फैकल्टी, टीचर, प्रोफेसर आज इतना समझदार नहीं है कि वो गीता से ज्यादा अच्छा ट्रेनिंग दे सके या अच्छी बात समझा सके। कृष्ण जो त्रिलोकीनाथ सर्वलोक महेश्वरम, जिनके पास सारे ज्ञान का स्रोत है, कृष्ण इज द रिजर्वायर ऑफ एवरी नॉलेज विच इज एमिनेटिंग फ्रॉम हिम। अगर वो कुछ सिलेक्टेड श्लोक बोल रहे हैं तो मतलब मोस्ट काम की बात होगी। वो काफी कुछ बात कर सकते थे, वो भी लंबी डिस्कशन कर सकते थे, पर उन्होंने लिमिटेड बात करी, थोड़े से श्लोक दिए गीता में, इसी में ही सब कुछ है। मतलब अब यू वांट टू हैव, देखिए आज आपको बताएं, आपको हैरानी होगी देख के कि एवरेज 94% स्टूडेंट्स की जो एवरेज सैलरी लग रही है एमबीए के बाद, वो लग रही है 12,000 रुपए महीना। उसका कारण है हमारे देश में धोखा हो रहा है बहुत पढ़ाई के मामले में ना, मतलब बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि जो एमबीए के प्रोफेसर है ना, उनकी तनख्वाह 28,000 रुपए महीना। आप हार्वर्ड चले जाओ, स्टैनफोर्ड चले जाओ, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस चले जाओ, वॉटन चले जाओ, इन सीट चले जाओ, वहां पे प्रोफेसर की तनख्वाह 16.5 लाख रुपए महीना, वहां तनख्वाह 16 लाख रुपए महीना। इधर 28,000 रुपए महीने वाला प्रोफेसर क्या पढ़ाएगा? और इनको पढ़ा भी देता है थोड़ा बहुत, तो जब उनको प्रोजेक्ट देता है करने के लिए, तो ये प्रोजेक्ट बेरसराय से जाके 500 रुपए में खरीद के जमा कर देते हैं, है कि नहीं है? ये भी प्रोजेक्ट नकली सबमिट करते हैं, सॉरी आपकी बात नहीं हो रही, है कि नहीं? तो प्रोजेक्ट भी नकली सबमिट कर देते हैं। क्यों? मतलब इंटरेस्ट नहीं है, एक्साइटिंग नहीं है, पर लेकिन डिग्री चाहिए। धोखा है, ये बहुत बड़ा धोखा है। कुछ नहीं, इस डिग्री से अब सारे कॉर्पोरेट समझ गए, सब पहचान गए, सिक्योरिटी गार्ड से भी कम तनख्वाह मिल रही है एमबीए करने के बाद। तो इसलिए आज जरूरी लेसन क्या है? अब मैं मना नहीं कर रहा कि आप एमबीए छोड़ दो, कई लोगों को लग रहा होगा, लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैं इस अथॉरिटी पे कह सकता हूं कि मैं बेस्ट लीडरशिप ट्रेनर हूं एशिया में। और आपको बता दूं, इस अथॉरिटी पे कुछ आईएम्स को छोड़ने के बाद यहां हमारे देश की पढ़ाई में कुछ खास फायदा है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आपको वास्तव में पढ़ाई करनी है, देखिए मैंने जो पढ़ाई करी, मैं साफ बात बताऊं, मैं तो पढ़ाई करी वो सब प्रभु जी से करी, भगवत गीता को लेके। वो भगवत गीता से प्रिंसिपल इतने अच्छे समझ में आ गए। अभी कोई भी बिजनेसमैन कोई भी बात पूछता है ना, एक्चुअली एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ गई, एनालिटिकल, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस बढ़ गया, नहीं तो व्यक्ति का पुराना पैटर्न बन के खराब हो जाता है। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूं। प्रेमांजन प्रभु जी आपको बता रहे थे कि जो भी बड़े ब्रांड आप जानते हैं, वो ठीक बात है, सारे ही मेरे क्लाइंट्स हैं। जो गाड़ी आप चलाते हैं, जो नहीं चलाते हैं, जो बाहर दिख रही है, जो नहीं दिख रही है, जो भी है, जो ट्रैक्टर दिखता है, जो साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, एरोप्लेन, ट्रेन, मेट्रो, ये सब ब्रांड्स मेरे क्लाइंट्स हैं। लेकिन सबको हमने जाकर के देखा, वो जिस नकली कॉलेजेस से पढ़ के आ रहे हैं, उतना इंटेलिजेंस है ही नहीं। असली कॉलेज तो ये पंजाबी बाग इस्कॉन मंदिर, जहां मैं 4 साल आकर के एक्चुअल एमबीए करी थी, तो असली कॉलेज तो यही है ना? तो इसलिए मैं इसी के साथ अपनी चर्चा को समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं तो एक्चुअली ये प्रभु जी को काफ़ी रिक्वेस्ट किया था कि मैं नहीं हूँ क्वालिफाइड बात करने के लिए, बट प्रभु जी ने आदेश दिया। और मैं कभी भी बड़ा इट इज़ एन ऑफेंस कि मैं मना कर सकूं, प्रभु जी को नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं प्रभु जी को सुन सकूं। आज जो प्रभु जी का जो उत्साह, जो एनर्जी है, उसका एक ही कारण है। मैं आपको उदाहरण शेयर करना चाहूँगा, इफ़ यू प्लीज परमिट। मैं एक बारी हम लोग गए थे, मैं केशव मुरारी प्रभु जी और प्रभु जी गए थे एट IIT खड़गपुर, और IIT खड़गपुर में बेस देखने गए थे, वहाँ पे चर्चा करने, वहाँ समझने के लिए। तो प्रभु जी को रात को 103 बुखार था, मैंने खुद ही काढ़ा बनवा करके दिया था, और 103 बुखार के बावजूद मतलब बिल्कुल उठने की, हिलने की हिम्मत नहीं थी। और प्रभु जी को दवाई वगैरह दिया, प्रभु जी रेस्ट किया, थोड़ा
शॉल ओढ़ के प्रभु जी सो गए, कुछ नहीं बात किए, बिल्कुल सो गए तुरंत। और जब सो गए तो सुबह उठ करके मैं भी फटाफट भागा, मंगल आरती के लिए लेट हो रहा था। अब